आज प्रभु 100 दिन के हो गए हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, गर्ग पुरोहितो राजन यदु नाम सुहा तपा ब्रजम जगाम नंदस वसुदेव प्रचोदिता। गर्गाचार्य जी को वसुदेव ने बुलाया, प्रणाम किया, कहा गुरु जी हमारा एक पुत्र नंद जी के यहां है, आज 100वां दिन है, नामकरण का दिन है, आप चले जाओ नाम रखाओ। गुरु जी बोले गर्गाचार्य पुत्र तुम्हारा है नंद का छोरा? हाँ हाँ। और ये कह रहे बताओ हमारी ज्योतिष, हमें लगा कि हमारी ज्योतिष कैसे गड़बड़ा गई। जब पुत्र हुआ तो हमने उसकी जन्मपत्री तुरंत बनाई, मेरे हिसाब से पुत्र होना चाहिए, लेकिन बाद में पता लगा कि वसुदेव देवकी को तो कन्या हुई है। हमने कहा ज्योतिष झूठा कैसे हुआ, वो जन्मपत्री आज भी हमने अपने बेड के नीचे दबा रखी है, गलती कैसे हो गई। अब समझ में आया ज्योतिष गलत नहीं है, धोखा हुआ। हाँ गुरुजी चले जाओ। कहने लगे तो हम बताए दे रहे, वहां एक छोरा नहीं तुम्हारा, दूसरा भी है, जो दूसरे बलदेव जी हैं, बलदाऊ जी, वो भी तुम्हारे ही पुत्र हैं। 7वां गर्भ वहां गया था, तो जाओ दोनों का नामकरण कराओ, दोनों का नामकरण। गर्गाचार्य जी आए, प्रणाम किया, नंद जी ने बैठाला। हमने सुना नंद जी तुम्हारे यहाँ बालक को एक नहीं 2 हुए। अच्छा बहुत आनंद। ये बताओ नाम क्या रखा गया बालक का? अब तो मुंह देखने लगे यशोदा का, यशोदा मुंह देखने लगी नंद का, कह रहे नाम रखने की तो याद ही नहीं। अरे आज तक नाम ही नहीं रखा, वहां 100वां दिन है, आज तो नामकरण होना चाहिए। गुरुजी अब आप आ गए हैं, अब नामकरण हो जाएगा, आप रख दीजिए। गर्गाचार्य जी कहने लगे हम नहीं रखेंगे, तुम्हारे कुल पुरोहित शांडिल ऋषि जी हैं, अगर जो हम रखेंगे तो कंस को कहीं ये ना पता लग जाए कि ये वसुदेव का तो पुत्र नहीं है, आफत आ जाएगी तुम्हारे को, इसलिए हम नहीं रखेंगे, शांडिल को बुला लो। और मजबूरी हमारी ये भी है कि तुम कोई फंक्शन हो बड़ी जोरदारी से करते हो, तहलका मची जाएगा। अरे धीमे से करो, किसी को पता न लगे कानों कान, तो चलो हम भी नाम रख दें। कहने लगे नंद गुरु जी आप चिंता मत करो, नामकरण आप ही करो और हम चुपचाप, किसी को खबरें नहीं होने देंगे। तो ठीक कर देते हैं। कहाँ करना है? गौशाला में चलो। गौशाला में चौक पर आया गया, गुरु जी आए बैठे, यदि आप बुलाओ बालकों को। यशोदा जी भगवान कृष्ण को, रोहिणी जी बलदाऊ जी को लेके चली। रोहिणी ने पूछा ये बताओ दीदी, ये जो पंडित आया है नाम रखने के लिए, ये कुछ जानता है या खड़िया पंडित है? यशोदा कहले हमने तो आता से इसे देखे नहीं, तो कैसे पहचान हो जाएगी। ऐसा करो, तुम गोरी हो और हमारा लड़का गोरा है, और मैं सांवली हूं, ये तुम्हारा लड़का सांवला है, बदल लेते लड़कों को, देखें क्या करता पंडित। बदल लिए। यशोदा ने बलदाऊ जी को ले लिया, रोहिणी ने भगवान कृष्ण को ले लिया, गए वहां बैठे जाकर के। यशोदा जी आगे बैठ गई पुत्र को लेकर के। हाँ जान लिया गर्गाचार्य ने, और कहने लगे अयम ही रोहिणी पुत्रो रमेयन सुहृदो गुणे। यशोदा ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, रोहिणी का पुत्र है। अब तो दोनों एक दूसरे के मुंह से देखें, अरे बड़ा जानकार है, खड़िया पलटन नहीं है, बहुत होशियार पंडित, जान लिया उसने तो रोहिणी का पुत्र है। नामकरण हो रहा है, इनका नाम रमन्ते योगना इति रामा, इनका नाम राम होगा। बलमधिकम मस्सेति बलम, इनमें बल अधिक होगा, इसलिए इनका एक नाम बलराम होगा। सम्यक करसते की
करोतीत, ये एक कर्षण करके लाए गए हैं, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। नामकरण बलदाव जी का हो गया। बालक को दे दिया रोड़ी को, भगवान कृष्ण को ले लिया यशोदा जी ने। भगवान कृष्ण को जैसे ही देखा ढंग से गर्गाचार्य जी ने, गर्गाचार्य जी की त्राटक समाधि लग गई। त्राटक समाधि का मतलब होता है जैसा मुंह खुला वैसे ही खुला रह जाए, आंख जैसी खुली वैसी खुली रह जाए, ऐसे हो गए। अब तो दोनों देवियां एक दूसरे से कहें, रोहिणी ने कही कि दीदी हमें लगता है पंडित जी तो पधार गए। यशोदा बोली यदि इनको पधार नहीं था तो हमारे घर क्यों पधारे आके कलंक देने के लिए, कहीं मरते जाकर के। दोनों देवियों ने थोड़ा हिलाया, देखो क्या हुआ, अभी गिरे नहीं है, जान तो नहीं, जैसे हिलाए तैसे। और पंडित जी जिंदा हो क्या? और क्या तुम्हें कैसा लग रहा था? हमें तो लग रहा था मुंह खुला आंख खुली हाथ ऐसे। कहने लगे कि हम ये तुम्हारे बालक को देख करके इसका भविष्य देख रहा था। ऐसे देखा जाता है? हाँ, ऐसे देखा जाता है, यही विधा है। तभी हम कहें पंडित चलो अच्छा नाम करो, इनके नाम, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं कह चुका हम सुमति अनुरूपा, मैं कह चुका सुमति अनुरूपा। इनके तो अनेकों नाम है, हम अपनी बुद्धि से कह रहे हैं। इनका नाम होगा कृष्ण, कर्षतीत कृष्णा, जो सबके मन को आकर्षित कर ले, चित्त को आकर्षित कर ले, उनका नाम कृष्ण। बोले कृष्ण भगवान की जय। बुआ आ गई सुनंदा, कहने लगी पंडित जी बुआ भी नाम रख सकती क्या? पंडित जी कहने लगे अरे पुकारू नाम कोई रख ले। सुनंदा ने नाम रखा कनुआ, हम तो कनुआ कहेंगे। बोले कनुआ भगवान की जय। अब यशोदा का भी मन हुआ, कहने लगे पंडित जी क्या माँ भी नाम रख सकती क्या? गर्गाचार्य जी कहने लगे पुकारू नाम कोई रख ले, तुम भी रख लो। यशोदा जी ने नाम रखा कन्हैया। बोले कन्हैया भगवान की। यशोदा जब भी बुलाती थी कृष्ण को हमेशा कन्हैया कन्हैया कहते, कन्हैया कहते। दिव्य है प्रभु, झूला में झुलाती हैं यशोदा। सखियां नित्य दर्शन करने आती हैं, कहते मैया हटो तुम, झूला हम झुलाएंगी, दीदी जय जो जिसकी जो लगती हो हम झुलाएंगी। और झुला करके थोड़ा तेज क्या माँ को लगता है। देखिए माँ की ममता ऐसी होती है, अपने बालक को खुद तमाचा चाय जितना तगड़ा मारते हैं, उन्हें नहीं लगता, लेकिन पिताजी ने थोड़ा भी मार दिया तो कहेंगे देखो इतनी जोर से मारा जाता, उनको इतना कष्ट हो जाता है बालक के लिए। जोर से चला रही हैं, कहने लगी यशोदा अरे मेरो लाला झूले पालना निकहाओ